8 जुलाई कक्षा 10वीं विषय हिंदी काव्य। उपविषय काव्य है। प्रकरण है रसखान का सवैये। ठीक है, रसखान सवैये। कल आप लोगों ने रसखान के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया और लिखा होगा। सवैये में कल भी आपको बताया गया था, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभु श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है, अपना इष्ट माना है। उन्हीं के चरणों में अपने को पूर्ण भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से उनकी भक्ति की है। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान ने प्रत्येक स्थिति में, किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण के चरणों में ही अपने को समर्पित करना चाहा है और उनकी इच्छा और अभिलाषा है कि मैं जिस स्थिति में रहूं, जैसा भी रहूं, जहां भी रहूं, हे प्रभु मैं आपके चरणों में ही रहूं, आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे, तभी मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। ऐसा मानते हुए उन्होंने इस पद में लिखा है। क्या लिखा है देखेंगे, एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरौ, नित नंद की धेनु मझारुन। पाहन हो तो वही गिर कोज, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। बहुत सुंदर भाव भक्त कवि रसखान का। रसखान ने जैसा कि पूर्व में बताया कि प्रत्येक स्थिति में, किसी भी स्थिति में अपने को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही अर्पित करना चाहा है। और वो कहते हैं, हे प्रभु मेरी इच्छा और अभिलाषा यही है कि यदि मेरा जन्म, अब देखो इसमें पुनर्जन्म के बारे में है कि यदि मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिलता है। रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान ही। रसखान जी कहते हैं, भक्त कवि कृष्ण भक्त कवि रसखान कहते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो क्या कह रहे हैं, अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मेरी इच्छा और अभिलाषा यही है कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, मानुष हो तो वही रसखान ही, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो उस वृंदावन और गोकुल के गांव के ग्वाल वालों के मध्य ही मैं निवास करूं। अर्थात गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच ही मेरा जन्म हो, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। यह मेरा परम सौभाग्य होगा। यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो ग्वाल वालों के मध्य में ही हो, और कहाँ हो, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल वालों के मध्य। आगे समझ में? तो प्रसंग संदर्भ आप लोग लिख ही लेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान जी ने प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के जी से यह प्रार्थना की कि मेरा पुनर्जन्म किसी भी रूप में हो, वह आपकी नगरी में ही हो। व्याख्या जैसा कि अभी एक पंक्ति की व्याख्या आपने की। कवि रसखान कहते हैं, मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होता है तो मेरी कामना है, मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में ही निवास करूं। और फिर क्या कहते हैं आगे,
जो पशु हो तो कहा वसु मेरो। और यदि पशु के रूप में हो सकता है मैंने ऐसे कुछ कर्म किए हों कि मुझे पशु योनि में जन्म लेना पड़े, मैं पशुओं के मध्य जन्म लूँ, तो भी मेरी यही विनती है, मैं यही प्रार्थना आपसे करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि तो मुझे उन ग्वाल वालों की जो गाय हैं, नंद बाबा की जो गौएँ हैं, उनके मध्य में मेरा जन्म हो, है ना। तो मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद की गायों के बीच में चरा करूँ। और यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में होता है, पाहन हो तो वे ही गिर को, पाहन माने पत्थर। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है, मैं पत्थर का रूप धारण करता हूँ, क्योंकि जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा बनता है। तो हो सकता है कि मुझे पशु का रूप दे दिया जाए, पशु के रूप में मैं जन्म लूँ। जरूर आवश्यक नहीं मैं मनुष्य के रूप में ही जन्म लूँ। तो उन्होंने कई प्रकार के अपने जन्मों का उल्लेख किया है कि मैं यदि पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो कहाँ जन्म लूँ, और पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो मुझे कहाँ आप स्थान देंगे। तो वो कहते हैं एक पत्थर के रूप में हो यदि मेरा जन्म होता है तो उसी गोवर्धन का पत्थर बनूँ, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए छत्र की तरह अपनी उंगली पर उठा लिया था, अपने हाथ पर धारण कर लिया था। और वो फिर क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कोल कदम्ब की डारण। और हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं उसी यमुना के तट पर, कालिंदी माने यमुना, कुल माने किनारे, तट, बसेरो माने निवास करूं, बसेरा करूं, तो मेरा निवास स्थान वहाँ यमुना के तट पर कदम्ब की डाल, कदम्ब के वृक्ष पर ही मैं विचरण करता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा और अभिलाषा है। अर्थात कदम्ब की डाल पर ही मैं बसेरा करूं। तात्पर्य है कि रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। काव्य का सौंदर्य, रसखान ने यहाँ अपने प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति की है। वे अगले जन्म में कृष्ण की प्रिय वस्तुएं एवं गोकुल के निर्जीव पत्थर तक के रूप को प्राप्त करने की कामना करते हैं। भाषा ब्रज है, रस शांत, भक्ति गुण प्रसाद, अलंकार गोकुल गांव के ग्वारिन में अनुप्रास, अलंकार छंद सवैया है। इसे आप लोगों ने भली भांति समझा होगा और व्यवस्थित ढंग से बार बार इसको वीडियो को देखकर समझेंगे तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा। पहली पंक्ति में ध्यान देंगे, पहली पंक्ति में किस रूप में जन्म लेना चाहे है, किस रूप में जन्म लेने की बात कही है, मनुष्य के रूप में। दूसरे में पशु के रूप में, पहले मानुष है, मानुष मनुष्य, दूसरा पशु, और तीसरे में पान पत्थर, तीसरे में पक्षी। और मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो कहाँ लूँ, उस वृंदावन और गोकुल में ही जन्म लूँ, ठीक, ग्वाल वालों के मध्य। पशु के रूप में जन्म लूँ तो कहाँ लूँ, उन नंद बाबा की गायों के मध्य। और पत्थर के रूप में यदि मेरा जन्म होता है, पत्थर का स्थान मैं प्राप्त करता हूँ, पत्थर का रूप मुझे मिलता है, तो उसी गोवर्धन पर्वत का जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। और यदि पक्षी के रूप में मुझे जन्म मिलता है तो मैं यमुना के तट पर जहाँ अपने चिरहरण इत्यादि बाल लीलाएँ आपने की, जहाँ पर रास लीलाएँ की, ऐसे उस यमुना के तट पर ही मैं बसेरा करूं, ऐसी उनकी इच्छा और अभिलाषा है। प्रत्येक स्थिति में वो अपने को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही बसाना चाहते हैं और उनकी निकटता बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा भाव यहाँ पर रसखान जी ने व्यक्त किया है। तो इसे आप लोग भली भांति पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं मानता हूँ आपको यह पद्यांश बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया है, कहीं कोई कठिनाई रही है, तो पर्सनल नंबर पर मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकता है कि
यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है इसका भाव क्या होगा, तो ऐसी जानकारी उसे व्यक्तिगत रूप से दे दी जाएगी। इतना कठिन नहीं है, वो तो आसान सा पद है जो कि रसखान ने गाया है। पहले में मनुष्य, दूसरे में पशु, तीसरे में पत्थर और चौथे में पक्षी। मानुष का अर्थ है मनुष्य, पशु का अर्थ पशु, पाहन माने पत्थर और खग माने पक्षी। ठीक, मनुष्य के रूप में जन्म ले तो कहाँ विचरण करे, पशु के रूप में जन्म ले तो कहाँ मैं रहूँ, और पत्थर के रूप यदि मुझे मिलता है तो मैं कहाँ रहूँ, और पक्षी के रूप में कहाँ रहूँ। तो ठीक इसको भली भांति समझ लेंगे। धन्यवाद। ठीक।